अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई? तमाम बड़े छोटे बुज़ुर्ग आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश खरम रखे और आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और खुशियों से भरी ज़िंदगी अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे पाकिस्तान में यौम आज़ादी का दिन शुरू हुआ 14 अगस्त का दिन। वैसे तो रात 13 अगस्त से ही हर तरफ खुशियों का एक समा सा बन जाता होता है कि आज़ादी का दिन आ गया है, लेकिन तकरीबन 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि 14 अगस्त का जो दिन आ रहा है या अगस्त का महीना जो है वो मुहर्रम के महीने में आ रहा होता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसको उस तरह से सेलिब्रेट करना जिस तरह से इसका हक है कि सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि पाकिस्तान क्यों बना था, पाकिस्तान के बनने के पीछे इसकी वजह क्या थी, क्यों हम बड़े सगीर में रहते हुए क्या हम सिक्योर नहीं थे, क्या हम अच्छे नहीं थे। बहुत से सवालात खड़े होते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये पाकिस्तान बनाया था दो कौमी नज़रिए पे। दो कौमी नज़रिए क्या है? ये वो नज़रिया है कि जो दो अलग कौमों की एक जगह पे रहना मुश्किल बताता है। इस नज़रिए को अगर आप पढ़ते हैं माशाल्लाह से 4th-5th क्लास से ही आपको दो कौमी नज़रिए की बुनियाद बताई जाती है, जो कि एग्ज़ाम्स में भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है और बहुत से बच्चे इसमें रट्टा लगा के पहुंच जाते हैं। लेकिन बच्चों आप लोग भी ध्यान से कि हमारे मुल्क को बनाया गया था इस बेस पे क्योंकि हम एक अलग कौम थे। हम मुसलमान कौम जब हिंदू कौम के साथ रह रहे थे तो हमारा रहना, हमारा खाना पीना, हमारे रसूमात, हर चीज़ जो है वो उनसे अलग थी और इसी तरह से वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। जैसे अभी आप देख रहे होते हैं कि हम लोग कुर्बानी करते हैं, गाय को ज़िबा करते हैं, बकरा ज़िबा करते हैं, इसी तरह से सब कुछ करते हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत सी कौमें ऐसी हैं जो कि हिंदू मज़हब में ऐसे उनके फ़िरके हैं जो कि इसको एक्सेप्ट नहीं करते कि गाय को ज़िबा किया जाए, वो इसको गुनाह के मुतरादिफ ठहरा देते होते हैं, जबकि हमारे नज़दीक ये हलाल करना सवाब का काम होता है। तो खैर दो कौमी नज़रिया था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको पेश किया। उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान हमें अलग से चाहिए, हमें एक अलग रियासत चाहिए क्योंकि हम एक अलग कौम है, हमारा रहन सहन अलग है और हम एक जगह पे नहीं रह सकते क्योंकि हमें एक तो आज़ादी राय नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से अपनी इबादत नहीं कर सकते, हम अपनी मर्ज़ी से रह नहीं सकते। तो हम कैसे रह सकते हैं कि यहाँ पे हम आज़ादी से रह सकें? क्योंकि वहाँ पे जब पाकिस्तान नहीं बना था ना तो मुसलमानों को नौकरियाँ अच्छी जगहों पे नहीं दी जाती थी, मुसलमानों को बहुत छोटे तबके पे रखा जाता था और बहुत हकीर जाना जाता था। फिर हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आवाज़ उठाई और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें यह पाकिस्तान हासिल हुआ और इसके पीछे हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। जब अभी भी मैं अगर पुरानी वो कायद आज़म की डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई होती हैं, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो आप उसको देखें तो वो जब ट्रेन यहाँ पे आती है तो जब फातिमा जना और मोहम्मद अली जना ट्रेन में देखते हैं तो वो समझते हैं कि ये सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन जब वो ट्रेन के अंदर देखते हैं तो सब लोग मुर्दा हालत में पाए जाते हैं क्योंकि सबको कत्ल कर दिया गया था और लाशों के अंबार उनके पास पहुँचे थे। और इसी तरह से बहुत सी माएँ ऐसी थीं जिन्होंने अपने जवान बच्चों को खो दिया था, बहुत से बड़े ऐसे थे जिन्होंने अपनी औलाद को खो दिया था। बड़ी कुर्बानियाँ दे के इसको हासिल किया गया था। इतनी कुर्बानियों के बाद अगर हमें ये पाकिस्तान मिला है ना तो इसकी कदर कीजिए। इसको सियासी मुफादात की खातिर, सियासी बातों की खातिर इसको ऐसा मत समझें कि हम कैद हो गए हैं, हम आज भी आज़ाद नहीं हैं। मैंने बहुत सी जगहों पे ऐसी बहुत सारी पोस्ट पढ़ी हैं। देखें पाकिस्तान जो है ना वो हमें अल्लाह की तरफ से इनाम मिला था। अब ये पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो अभी पाकिस्तान हमें मिल गया है ना, अब इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है, इस यंग जनरेशन की जिम्मेदारी है। ना कि सोशल मीडिया पे आप नेगेटिव कमेंट्स करके, नेगेटिव पोस्ट डाल के आप अपने मुल्क को दुनिया के सामने बदनाम करें। अपने मुल्क को अपनी वजह से आप सब ऐसा कुछ करें कि आपकी वजह से आपका मुल्क रोशन हो, आपका मुल्क दुनिया में तरक्की हासिल करे और आपकी वजह से आपका नाम जो है वो पूरी दुनिया में इस पाकिस्तान की वजह से मशहूर हो। तो इसके लिए हम सबको कोशिश करनी है। और दूसरा टॉपिक था मेरा कि मुहर्रम में आ रहा है तो सेलिब्रेशन हम कैसी कर रहे हैं कि मुहर्रम के महीने में आ रहा होता है तो हमें थोड़े से एहतियात करनी होती है क्योंकि हमें इस मुबारक महीने का भी ख्याल रखना होता है कि इस मुबारक महीने में हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए,
करबला के 72 तन शुहदाए कराम शहीद हुए उस जंग में। और बस ये कि थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, अपनी खुशियों को अपने काबू में रख के करें। आप बहुत ज़्यादा तैयार ना हों बहुत ज़्यादा, लेकिन अपनी खुशी को आप इस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं कि इस मुल्क की खातिर कुछ ऐसा ज़रूर करें कि जिसकी वजह से इस मुल्क को फ़ायदा हासिल हो। ऐसा ना करें कि इस मुल्क की बदनामी हो। अपनी पोस्ट लगाएं। अगर मुल्क किसी वजह से तकलीफ़ में है ना, तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप भी हो सकते हैं। आपको पता है, अगर आप अपने घर में बैठे हैं ना, आपके घर में आपके पड़ोस में अगर आपका पड़ोसी भूखा बैठा हुआ है, आपके मोहल्ले में गरीब बच्चे हैं जो कि ईद वाले दिन कपड़े नहीं पहन सकते, आपके मोहल्ले में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि कर्ज में मुब्तला हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन वो अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे, बेचारे 2 वक्त खाना सही तरह से नहीं खा पा रहे, तो वो कैसे बाकी के सब कुछ करेंगे। तो अपने मुल्क को अपने घर से ही शुरू करें, ठीक है, अपने मोहल्ले से शुरू करें, अपने पड़ोस से शुरू करें, उनकी मदद करें। जब आप अपने आप को ठीक कर लेंगे ना, हर इंसान इंडिविजुअली ये बात सोचे, जब वो आप अपने आप को ठीक कर लेंगे तो आपके ऊपर हुक्मरान भी अल्लाह पाक ऐसे ही मुसल्लत करेगा जैसे आप होंगे, और अल्लाह पाक आपके मुल्क की हिफाजत भी करेगा। ये बात याद रखिए कि ऊपर सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की बैठी हुई है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग इस मुश्किल में पड़ जाएं और हम हिम्मत करते हुए, अल्लाह पे भरोसा करते हुए अगर हम कदम बढ़ा रहे हैं अपने मुल्क को बचाने के लिए और हमारा मुल्क ना बच सके, ऐसा हो नहीं सकता। तो अल्लाह पे यकीन रखें। और ये बाजे जो बजा रहे हैं, ये तो अदालत ने भी मना किया है, तो प्लीज़ बाजे बजाना भी छोड़ दीजिए। इससे शोर की आलूदगी होती है। आपके ओस पड़ोस के लोग जो बीमार पड़े हुए होते हैं ना, आपको पता है कि पड़ोस के कितने हकूक़ हैं, तो वो ओस पड़ोस के लोगों का भी ख्याल रखें। अपने बच्चों को समझाएं कि ये पाकिस्तान हमें किस लिए मिला था। ये पाकिस्तान हमें बाजे बजानों के लिए नहीं मिला था। ये पाकिस्तान हमें अयाशियों और साइलेंसर निकाल के बाइक्स को घुमाने फिराने के लिए नहीं मिला था। पाकिस्तान हमें मिला था इसलिए ताकि हम इसे रहती दुनिया तक ता क़यामत सलामत रख सकें और इसका नाम इस दुनिया में रोशन कर सकें। हम बहुत डूब रहे हैं। हमें इस यंग जनरेशन की ज़रूरत है जो इस मुल्क को उभार के लेके आए, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। हर चीज़ को नेगेटिव में ना लेके जाएं। अगर कोई मुश्किल आती है, कोई सियासी पॉलिटिकली प्रॉब्लम भी आ रही है, तो तब भी उसको पॉजिटिवली ठीक करें, ना कि एक दूसरे के साथ झगड़ें। हमारा मुकाम दुनिया में ख़राब होता है। आपको पता है, जब घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है ना, तो घर के जो लोग होते हैं वो ये चाह रहे होते हैं कि हम लोग इस बात को यहीं पे ही ख़त्म कर दें ताकि किसी दूसरे के कान तक बात ना पहुंचे। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने पाकिस्तान की हिफाजत ना करें? हमारे घर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा पाकिस्तान है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक्स में भी बताइएगा, और मुझे बताइएगा कि मैंने कौन सी गलत बात की है और मुझे इसको कैसे ठीक करना चाहिए।